Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, student of class 5th. Today I am going to read lesson first in your textbook, and this is book 5. Today I will read two paragraphs. आज हम दो पैराग्राफ पढ़ेंगे, and with the help of these two paragraphs, इन दो पैराग्राफ की मदद से you will be able to attempt these two questions. If you turn over the page at 6, you will read the questions. With the help of these two paragraphs, you will be able to answer these two questions. Page 6. Where does Gerald hunt for animals, and why it is good place to find them? ये क्वेश्चन है जो आप खुद कर सकेंगे पैराग्राफ में. दूसरा है बी क्वेश्चन, मेक टू लिस्ट ऑफ एनिमल अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स. आप हेडिंग बनाएंगे और उस हेडिंग में पहली हेडिंग क्या है? एनिमल दैट जेराल्ड फाइंड्स ड्यूरिंग द डे. वो जानवर जो जेराल्ड को दिन के वक्त नजर आते हैं. आप ऊपर लिखेंगे एनिमल्स दैट जेराल्ड फाइंड्स इन द डे. आप लिखकर जो दिन के जो जानवर नजर आते हैं आप उनके नीचे उनका नाम लिखेंगे. और दूसरा है एनिमल दैट जेराल्ड फाइंड्स एट नाइट. और वो जानवर जो जेराल्ड को रात के वक्त नजर आते हैं. ये दो क्वेश्चन आज आप दो पैराग्राफ की मदद से खुद कर सकेंगे. लास्ट पे आइए, नीचे जो दो क्वेश्चन हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, वो भी हम आप इस पैराग्राफ की मदद से कर सकेंगे. और वो है व्हाई डू यू थिंक दैट दिस चैप्टर इज कॉल्ड द वर्ल्ड इन अ वन. आपका क्या ख्याल है कि इस सबक को दीवार में आबाद दुनिया का नाम क्यों दिया गया है? व्हाई डू यू थिंक दैट दिस चैप्टर इज कॉल्ड द वर्ल्ड इन अ वन. आप ये सवाल भी इन दो पैराग्राफ की मदद से कर सकेंगे. और इसके नीचे एक तीसरा क्वेश्चन भी, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा. और वो क्वेश्चन है वर्क विद अदर्स टू फिल इन द वेन डायग्राम. ये वेन डायग्राम है, ये देख रहे हैं, ये वेन शेप में है. और इन दो डायग्राम में एक डायग्राम में आप लिखेंगे वो जानवर जो शिकारी हैं, जो प्रीडेटर हैं, जो दूसरे जानवर का शिकार करते हैं. आप उसमें उनका नाम लिखेंगे. और वो हमने व्हेन वी वर रीडिंग द पैराग्राफ तो हमने आपको डिस्क्राइब किया था कि व्हाट इज़ हंटर एंड व्हाट इज़ प्रीडेटर. तो आप इस जो राइट साइड पे है जहाँ पे प्रीडेटर लिखा है वहाँ पे आप उस जानवर का, उस कीड़े का, उस इंसेक्ट का नाम लिखेंगे. और इसके साथ जो दूसरा है यहाँ पे लिखा हुआ प्रे, आप इसमें उन जानवरों का जिक्र करेंगे जिनको दूसरे जानवर खा जाते हैं, जो शिकार हो जाते हैं, जो प्रे हो जाते हैं. तो इस तरह आप जो अभी मैं जो दो पैराग्राफ पढ़ूंगा उन दो पैराग्राफ की मदद से आप 4 क्वेश्चन कर सकोगे. 4 क्वेश्चन आप करेंगे. 1, वेयर डज जेराल्ड हंट फॉर एनिमल एंड व्हाई इट इज अ गुड प्लेस टू फाइंड देम. सेकंड, मेक 2 लिस्ट ऑफ एनिमल्स अंडर द फॉलोइंग डायग्राम्स. अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, animal that Gerald find during the day and animal that Gerald find at night. अब आइए हम दो पैराग्राफ पर देखिए. द फर्स्ट पैराग्राफ पहले आपको ही इज गोइंग टू डिस्क्राइब, वो दीवार की शक्ल आपको बता रहा है. इन द फर्स्ट पैराग्राफ आपको दीवार की शक्ल के बारे में बताया जाएगा. वो हम आपको उर्दू में बताते हैं. जेराल्ड जो है, जेराल्ड डरल, वो कह रहा है कि हमारे घर के करीब एक बाग था और उस बाग के इर्द गिर्द एक पुरानी दीवार थी, बहुत पुरानी क्रम्बलिंग वॉल थी. और इस दीवार में जगह जगह क्रैक पड़े हुए थे. कुछ क्रैक बहुत बड़े थे. क्रैक आप समझते हैं जब दीवार टूट जाती है तो उसके निशान बन जाते हैं. एक दीवार छोटी, एक दरार बड़ी, एक दीवार छोटी, दरारें पड़ जाती थी. बिग क्रैक्स एंड स्मॉल क्रैक्स. इन दरारों के अंदर उससे बेतहाशा तादाद में शिकार करने के लिए कीड़े मकोड़े, जिन्हें वो जानवर कहता है, मिल जाते थे. अब आपका कॉमन सेंस है, आप ये बता सकते हैं, कैन यू थिंक व्हाई इट वाज इजी, व्हाई इट वाज गुड for Gerald to find animals in that one. ये अच्छी जगह क्यों थी और जेराल्ड के लिए ये दीवार अच्छी जगह क्यों थी
जहाँ से उसको कीड़े मकोड़े और जानवर बन जाते थे। बिफोर गोइंग टू रीड द लेसन, बच्चों लेसन से पहले हम आपको इस सवाल का जवाब बता देते हैं। यू हैव लिसन इट केयरफुली, आपने इसको बहुत आहिस्ता, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा और बहुत गौर से आपने इसको देखना है। मैं इस सवाल को दोबारा पढ़ रहा हूँ और वह सवाल ये है कि वेयर डज जेराल्ड हंट फॉर एनिमल्स एंड व्हाई इट इज गुड प्लेस टू फाइंड देम। जेराल्ड कीड़े मकोड़ों यानी जानवरों का शिकार कहाँ करता है और ये उसके लिए अच्छी जगह क्यों थी? आपका क्या ख्याल है, ये अच्छी जगह क्यों थी? देखिए, it was a good place for Gerard to find animals because it was easy for him, कि उसके लिए बहुत आसान था to see them closely, ताकि वो उनको गौर से देख सके, and catch them easily, और उन्हें आसानी से पकड़ सके। आपने मेरी बात सुनी? मैंने आपसे ये कहा और सवाल आपका ये कह रहा है कि why does Gerard hunt for animals? Where does Gerard hunt for animals? And why it is good place to find them? जेराल्ड जानवरों का शिकार कहाँ करता था, कहाँ किया करता था या कहाँ करता है और ये उसके लिए अच्छी जगह क्यों है? तो आपका जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर और ठीक तरीके से आपने इसको इस तरह बयान करना है, जेराल्ड हंट्स फॉर एनिमल इन ए वॉल because it is very good for him to see the animal closely and catch them easily. देखिए, जब आप किसी दीवार में कीड़े मकोड़े देखते हैं तो आप दीवार के पास खड़े होकर उन्हें आसानी से देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर इनफ बोल्ड, और अगर आप बहुत बहादुर हैं, अगर आपको कीड़े मकोड़ों से डर नहीं लगता, जैसे जेराल्ड डरर को नहीं लगता था जब वो आपकी तरह छोटा था, तो वो उन्हें आप पढ़ेंगे आगे कि वो उन्हें माचिस की डिबिया में बंद करता है और उनका मुशाहिदा करना चाहता है। ही वांट्स टू बी अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट बनना चाहता है। आप तो कीड़े मकोड़ों से डर जाते हैं, जेराल्ड नहीं डरता। जेराल्ड उस टूटी फूटी पुरानी दीवार के पास करीब चला जाता है, वहाँ वो जानवरों का कीड़े मकोड़ों को गौर से देखता है, उनका शिकार करता है, उनको गौर से देखता है और आसानी से जिस कीड़े को चाहे पकड़ लेता है। तो आपको पहले क्वेश्चन का जवाब तो बगैर पढ़े हुए आ गया, और वो है कि वेयर डज जेराल्ड हंट फॉर एनिमल्स एंड व्हाई इट इज गुड प्लेस टू फाइंड देम। जेराल्ड हंट्स फॉर एनिमल्स इन एन old and crumbling wall because it is very good for him. It is very good for him as he can easily catch them. He can easily catch them and see them closely, और उनको करीब से देख भी सकता है। तो इसलिए ये जगह बहुत आसान थी। अब आपने अपने अल्फाज में इसको कैसे लिखना होगा, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रिपीट इट। Gerard hunts for animals in an old and crumbling wall because it is very good for him to see the animals closely and to catch them easily. To see them closely and catch them easily. तो आपके पहले क्वेश्चन का जवाब आप तक पहुंच गया, आपने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब आइए नीचे लास्ट में वो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दैट दिस चैप्टर इज कॉल्ड द वर्ल्ड इन अ वॉल। इसको द वर्ल्ड इन अ वॉल क्यों कहा गया है? पहले सवाल ही में इसका जवाब है। इट इज वेरी इजी। दिस चैप्टर इज कॉल्ड वर्ल्ड इन अ वॉल बिकॉज a large number of different insect and creepers live there. They hunt each other. वो एक दूसरे का शिकार करते हैं। They hunt each other and grow in numbers. उनकी तादाद भी बढ़ती है। देखा, दुनिया वहाँ जहाँ पे लोग पैदा होते हैं, where they are born, where they grow and where they struggle for life.
जहाँ पे वो जिंदगी गुजारते हैं. This chapter is called The World in a Wall because a large number of insects and creepers live in a wall where they are born, जहाँ पे वो पैदा होते हैं, grow and hunt each other, और एक दूसरे का शिकार करते हैं. तो अब हम इसको तरतीब के सेंटेंस में लिखते हैं. For easy writing, you have to listen it. This chapter is called The World in a Wall because a large number of different insects and creepers live in the world. They are born there, they grow there and hunt each other, और एक दूसरे का शिकार करते हैं. That is why this is called The World in a Wall. तो देखा आपने, फर्स्ट क्वेश्चन ने आपकी मदद की कि आप लास्ट में दूसरे क्वेश्चन को लिख सकें. अब जो क्वेश्चन है जिसके लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू रीड द पैराग्राफ. बिफोर गोइंग टू रीड द पैराग्राफ, आई एम गोइंग टू रिपीट द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट एंड द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट दैट आई हैव आंसर्ड. पहला क्वेश्चन था, वेयर डज जेराल्ड हंट फॉर एनिमल्स and why it is good place to find them. Gerald hunts for animals in a crumbling wall because a large number of animals are living in that wall, and it is good for Gerald. It is good for Gerald as it is good for Gerald because he can see them closely and he can catch them easily. He can see them closely, दीवार के पास जाके करीब से उन्हें गौर से देख भी सकता है, और अगर वो किसी चमचे के साथ, किसी स्टिक के साथ किसी कीड़े को पकड़ना चाहे तो उसे पकड़ भी सकता है. It is good place for him. You find that? और दूसरा क्वेश्चन था, why do you think that this chapter is called The World in a Wall? This chapter is called World in a Wall because a large number of insects and creepers are living in that wall. They are born there, they grow there, and they hunt each other. वहीं पे पैदा होते हैं, they are born there, वहीं पे बड़े होते हैं, they grow there, and they hunt each other. So that these two question, अब आपके पास दो क्वेश्चन रह गए हैं जिनका हम आगे आपको जवाब बताते हैं. अब से पहले मुझे आपको पढ़ना पड़ेगा, और आई एम गोइंग टू रीड इन द फर्स्ट पैराग्राफ. यू आर गोइंग टू रीड व्हाट टाइप ऑफ वॉल इज इट. The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. It was an ancient brick wall that had been plastered over, but now this outer skin was green with moss, bulging and sagging with the damp of many winters. The whole of it was an intricate map of cracks, some several inches wide, other as fine as hairs. Here and there large pieces had dropped off and revealed the rows of rose pink brick laying beneath. अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 के आंसर की तरफ, और वो है पैराग्राफ 2 में. The inhabitants of wall were a mixed lot, and they were divided into day and night workers. इस दीवार में रहने वाले जो बाशिंदे हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और उनको हम रात के शिकारी और दिन के शिकारी में तकसीम करते हैं. The hunters and the hunted, उनमें शिकार होने वाले कीड़े हैं और उसमें शिकार करने वाले कीड़े हैं. At night the toads and geckos were the hunters. At night the toad and geckos were the hunters. रात के वक्त कौन कौन से दो शिकारी हैं? The workers at night are
toads and geckos. Toads मेंढक, बड़े मेंढक, geckos जो जंगली छिपकली होती है, और their prey was the population of stupid absent-minded crane flies. देखें अब इनका शिकार होने वाले कौन से लोग हैं? crane flies, moths, rotten beetles, rotten beetle मोटे मोटे भंवरे. और day, next paragraph, by day it was difficult to tell the difference between the prey and the predators. Everything seemed to feed off everything else. The hunting wasp, पीले रंग की वो भीड़, पीले रंग की वो भीड़ जो आपको काट जाए, जो आपको डंक मारती है, तो आपका चेहरा सूज जाता है, जिसको हम भीड़ कहते हैं, भीड़, जिसको आप पश्तो में मचे कहते हैं, मचे. Everything seemed to feed off everything else. The hunting web searched out caterpillars and spiders. The spider hunted for flies. The dragonflies fed off the spiders and the flies. And the swift multicolored wall lizard fed off everything. Wall lizard. देखा आपने? You will read the paragraph. आप इस पैराग्राफ को देखेंगे. उसमें उसने आपको बताया है कि दिन के वक्त कौन से जानवर शिकार करते हैं और कौन से जानवर शिकार होते हैं, रात के वक्त कौन से जानवर शिकार होते हैं और शिकार करते हैं. और अब आप देखिए इसमें एक तस्वीर जो है स्कॉर्पियन की भी है. यू सी दिस इज अ स्कॉर्पियन, दिस इज अ स्कॉर्पियन. यू विल सी इट इज अ प्रीडेटर. ये बहुत बड़ा शिकारी है. यू हैव टू राइट इट्स नेम. प्रीडेटर में आप इसका नाम भी लिखेंगे. ये प्रीडेटर है. द स्टोरी इज अबाउट दिस स्कॉर्पियन एंड दिस स्कॉर्पियन इज एक्चुअली अ प्रीडेटर. ये प्रीडेटर. तो अब आपने ये जो वेन डायग्राम है इसमें आपने स्पाइडर, टोड, जो जानवर शिकार होते हैं, जिनका शिकार किया जाता है, जो छोटे होते हैं, जिनको खाया जाता है, उनको लिखेंगे. और ये जो प्रीडेटर है इसमें वो जानवर हैं जो शिकार करते हैं. आई थिंक इन द 2 पैराग्राफ्स विल यू विल रीड इट. जब आप इसको आप पढ़ेंगे तो आज आप 4 क्वेश्चन कर सकेंगे. आप इन 4 क्वेश्चन को यू विल राइट द आंसर ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस and you will show it on the camera, on the WhatsApp, and I will see it again. Thank you. Have a nice day. It is not difficult. First of all, you are learning about predators and prey, the animal that work at night, the animal that work in daytime. आज आपने सिर्फ और सिर्फ उन जानवरों के नाम लिखने थे जो रात को शिकार करते हैं और जो दिन को शिकार करते हैं. आपने उन जानवरों के नाम लिखा जो शिकार होते हैं, जो शिकार करते हैं. फिर आज आपने ये भी जाना कि इस चैप्टर को वर्ल्ड एनिमल का नाम क्यों दिया गया. फिर आपको ये भी पता चला कि जेराल्ड डरल के लिए जानवरों का शिकार करना, दीवार में जानवरों का शिकार करना क्यों आसान था, क्यों अच्छा था. इसलिए अच्छा था कि वो दीवार के करीब जाकर उनको करीब से देख सकता है और उन्हें आसानी से पकड़ सकता है. तो इसका जवाब तो आपने जान लिया कि इट वाज जेराल्ड हंट्स फॉर एनिमल्स इन अ वॉल बिकॉज इट वाज वेरी इजी फॉर हिम टू कैच द एनिमल and it was very and he could see or he can see it very closely. और वो इनको गौर से देख भी सकता है. थैंक यू. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.